बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है बहुत ही इनिशियल स्टेज पर कैसे हम प्लांट को जो है बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपको बेसिक्स थिंग्स, जो भी बेसिक्स नॉलेज है बोनसाई बनाने का, जो कि बहुत कारआमद साबित होगा, आपको बता सकूँ बोनसाई लवर्स को। मैं ख़ुद भी एक बोनसाई लवर हूँ और मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट, जो ये फ़न है, सीख लूँ ये आर्ट, एक अच्छी सी बोनसाई बनाने का। बोनसाई बनाने में सबसे पहले तो वायरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। वायरिंग का अवेलेबिलिटी भी, और इसके अलावा एनर्जाइड, जो कि एक प्रोसेस होता है वायर के साथ, जिससे जो वायर्स हैं जंग नहीं लगता हमारे प्लांट को। हमारे बोनसाई बनाने वाले प्लांट जो है वो हर्ट नहीं होता। बेहतरीन किस्म की जो है वायर होती है, जिसकी वजह से जिसकी मदद के साथ हम मुख्तलिफ शेप में अपने स्टेम्स को मोड़ लेते हैं, जो भी स्केच हमने अपने माइंड में बनाया है। और ये वायर जो है मुख्तलिफ प्राइसेस में हमें ऑनलाइन भी बहुत ही कम प्राइस में दस्तयाब हो जाती है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये वायर जो है हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम और दूसरी टिप जो है, माइंड में स्केच होने के बाद और वायर की मौजूदगी होने के बाद हम बेस से शेप को जो है पत्तियों की मदद हटाकर और छोटी छोटी स्टेम्स हटाकर अपनी ये प्लांट को एक शेप देंगे, जिसकी शेप इसी सूरत में आ सकती है कि हम बेस से जितनी भी छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है उन तमाम ग्रोथ को काट दिया जाए। मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी बड़ी सीज़र्स के मदद से हम ये काम कर सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि हमारी मेन जो तना है, मेन जो स्टेम है हमारे प्लांट की, एक अच्छा सा दरख्त देने के लिए वो शेप मुकम्मल तौर पर नज़र आए। ये है मेरा काफ़ी पुराना जो है प्लांट है, बहुत मैंने इसके ऊपर मेहनत की हुई है। बहुत ही इरेगुलर शेप में था ये प्लांट, और अभी भी ये इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहरहाल इस प्लांट में बहुत सारी जो है अमेंडमेंट की जा सकती है और अभी अंडर प्रोसेस है। आने वाले दिनों में मेरा प्लान है कि इसके अंदर एक झूला डालकर जो है एक छोटी सी गार्डन का भी लुक दूँ, एक छोटे से जंगल का भी लुक दूँ। बहरहाल फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं इसको बेहतरीन शेप दे सकती हूँ। और ये देखें, मैंने छोटी छोटी स्टेम हटाई, ये आपके सामने जो छोटी छोटी स्टेम हटाई, उससे एक जो है वुडी शेप आ गई है, एक बेहतरीन शेप आ गई है एक कदीम दरख्त की। और इसके साथ ही जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, इसकी शेप जो है मुकम्मल तौर पे हमें करनी पड़ेगी, और इसकी टॉप से प्रूनिंग भी हमें करते रहना पड़ेगी, तभी जाके एक बेहतरीन बोनसाई लुक आएगी हमारे इस प्लांट में। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने माइंड में बनाए हुए स्केच के हिसाब से, या किसी भी पुराने दरख्त को देखने के बाद जो है अपने प्लांट की शेप दे सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम अपने प्लांट को बेस से बहुत ही थिक स्टेम बनाएं। इसकी भी कई एक टिप्स हैं, जिसमें बेहतरीन टिप है, एक तो इनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है हमें बारहा। ठीक है, रिपोर्टिंग, ये देखें आने वाली जो मज़ीद अजीब सी स्टेम्स हैं उनको निकाल रही हूँ। बहुत सोच समझ के हमें एक एक स्टेप लेना पड़ता है। कोई भी स्टेप अगर हम लें तो वो हमारे प्लांट की बोनसाई लुक को डी शेप कर देता है। बहुत तसल्ली से, सब्र से हम अपने प्लांट को जो है प्रूनिंग करें, और इस कदीम दरख्त को बनाने के लिए बहुत ही एहतियात करें। याद रखें कि जो एक स्टेम भी आपने गलती से गलत काटी तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको, प्लांट को दोबारा अपनी मन मंशा की शेप देने के लिए। अब ये अच्छा खासा कदीम दरख्त है जो इसकी लुक आती जा रही है, और इसकी वजह यही है कि मैंने छोटी से छोटी जो स्टेम्स आ रही थी उनको बहुत एहतियात से काट दिया। एक फ़ायदा ये भी होता है, जब हम इस प्लांट की छोटी से छोटी स्टेम काटेंगे तो मेन ग्रोथ जिस पे हमारा फोकस है, उस हिस्से की ग्रोथ जो है बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये भी अगर ना भी काटती, अगर मेरे लेकिन माइंड में अलग स्केच था, और इसको भी मैं सोच रही हूँ काटूँ या ना काटूँ, तो ये भी एक अलग ही शेप जो है देगी। बहरहाल अपने माइंड में स्केच को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, और बहुत सोच समझ के जो शेप है अपने प्लांट को देना शुरू कर दें। इस तरीके से करते हुए, अच्छा बात बता रही थी कि बेस को हम कैसे बहुत ही तनावर बना सकते हैं रिपोर्टिंग के दौरान। जो वुडी रूट्स हैं, उनके नीचे हमें गोल जो है पेबल टाइप जो है पत्थर रख के फैला देंगे टिम्बर वाली रूट को, बिल्कुल वही शेप देने के लिए जो एक कदीम दरख्त की होती है।
और वो सहारा भी देगा हमारे प्लांट को और तमाम की तमाम रूट्स को सहारा भी देगा। अब बात ये पैदा होती है कि हमारा प्लांट जो है न्यूट्रिशनल नीड कहाँ से पैदा करेगा। बात यह है कि जब थोड़ी सी हेल्दी हो जाए हमारा ये कदीम दरख्त, तो फाइबर रूट्स जो हैं वो भी काफ़ी हद तक कारआमद साबित होती है प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। हाँ, अलबत्ता वुडी रूट्स जो है आपने कदीम दरख्त की भी देखी होगी, काफ़ी हद तक वो ज़मीन से भी ऊपर नज़र आ रही होती हैं। उनमें इतनी स्टोरेज न्यूट्रिशन की होती है कि वो अपने हेल्दी दरख्त को, अपने प्लांट को, अपने दरख्त को, बोनसाई को या कोई भी आम दरख्त जो हो, बड़े दरख्त जो हम देखते हैं लगे हुए होते हैं, उनको बेहतर तरीके से जो है खुराक प्रोवाइड कर सके, जो हमें रूट्स ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। फाइबर रूट्स होती हैं वो भी अच्छी खासी मिकदार में हमारे प्लांट को जो है खुराक प्रोवाइड कर देती हैं। इस तरीके से करते हुए आप अपनी शेप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मेरे माइंड में जो स्केच था वो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। मेरे पास वायर नहीं है और वायर की अवेलेबिलिटी होने से पहले मैं सिंपल एक धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। धागे की भी टिप ये है कि धागा लगाने में बहुत ही जेंटली हैंडल करें ताकि हमारा प्लांट जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और ये शेप थोड़े अरसे के लिए आप दे सकते हैं। जब ये स्टेम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, सीधी हो जाए, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं इस धागे को। लेकिन याद रखें बहुत ही सॉफ्टली इसको जो है राउंड शेप दें ताकि आपके प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पे, इतना कीमती प्लांट होता है ये बोनसाई का, हर्ट ना हो। इस तरीके से करते हुए मैंने शेप दी है अपने इस बोनसाई को। और अब तकरीबन तमाम स्टेम्स जो हैं डिफरेंट शेप में अपनी जो है शक्ल को वाज़ेह तौर पर आप महसूस कर सकते हैं। निकाले जाने वाली यही स्टेम जो स्ट्रेट हैं आप उनको फिर से रीपॉट कर सकते हैं या नई प्लांटेशन के लिए लगा सकते हैं। ये था जनाब सेंटर मेरे प्लांट का। उसके बाद एक स्टेम बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में थी। मेरे पास इस वक्त बड़ा पॉट भी अवेलेबल नहीं था जिसमें मैं इसको अलग से भी शेप दे सकती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी स्टेम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसको मैंने इसी प्लांट के साथ सर्कल करने का प्रोग्राम बनाया। तो आप देख भी सकते हैं कैसा लुक है। जो आर्टिस्ट अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो उसकी राय जो है मेरे लिए बहुत ही कारआमद और ऑनरेबल होगी। और आपकी भी, हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है। जो भी मुझे इस प्लांट के बारे में खूबी या बुराई के बारे में, जो मैंने काम गलत किया, राय देना चाहे, मेरे लिए तमाम की तमाम राय जो है बहुत ही ज़्यादा बाइसे इज़्ज़त होगी, ताकि मैं अपने इस शौक़ को आप लोगों में से भी जिसको शौक़ है बेहतर बना सकूं। तो इस तरीके से करते हुए ये तमाम स्टेम मैंने इकट्ठी करके सबसे बड़ी वाली स्टेम के साथ जो है लपेट दी एक धागे की मदद से। और बेस जो है एक बड़ी स्टेम थी जो कि लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही है। इसको भी मैंने इस जंगल नुमा गार्डन का हिस्सा बनाने का प्रोग्राम बनाया और उसके मेन स्टेम को मैंने खाली करते हुए सेपरेट कर दिया। तो तार मैंने जैसा कि इस्तेमाल नहीं की और इसको मैंने एक सिंपल धागे की मदद से ही गोल शेप दी और मैंने स्टैंड के साथ बांधकर इसको शेप देने की प्लानिंग की। जैसे ही बोनसाई की वायर मेरे पास अवेलेबल होगी, गोल शेप इसको बहुत आसानी से दी जा सकेगी और जब तक मेरे इस प्लांट की इनिशियल स्टेज भी मुकम्मल हो जाएगी। ये था जनाब सेंटर में कदीम दरख्त और इसी कदीम दरख्त का हमने एक सर्कल दिया है इसी की ही एक स्टेम से, जिसको मुकम्मल तौर पर तमाम छोटी स्टेम्स को लपेट कर मैंने सर्कल बनाने की कोशिश की है। और बेस में जो है एक अलग से ग्रोथ होगी। आप देख सकते हैं मज़ीद तराश खराश वक्त के साथ साथ इस प्लांट की मैं करती जा रही हूँ आपको, और आपकी राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती साबित होगी। तो इस तरीके से करते हुए मैंने तकरीबन इसको छोटे से धागे की मदद से बहुत ही सॉफ्टली मैंने धागा जो है इसको इर्द गिर्द लपेटा है इन तमाम स्टेम्स के। अगर एक आध स्टेम जो है मुकम्मल तौर पे धागे के दौरान ना भी रही है तो उसको आप काट भी सकते हैं और शेप अपने प्लांट की बेहतरीन कर सकते हैं। ये देखें, बहुत से लोगों की अगर ये राय है कि मुझे ये सर्कल नहीं बनाना चाहिए था तो भी मुझे बताइएगा। और इनिशियल स्टेज पे ही जो प्लांट की लुक लग रही थी एक फैले हुए कदीम दरख्त की तरह, वो भी अगर किसी को अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। तो बहरहाल जो भी राय मुझे दी जाएगी मैं फिर से इसको ढालने की आपके राय के ऐन मुताबिक कोशिश करूँगी।
मेरी विश है कि ये बोनसाई बहुत ही बेहतरीन लुक में आ जाए और पूरा मुझे यकीन है कि ये बेहतरीन लुक देगा। और इसकी कुदरती तौर पे जो स्टेम्स बिखरी हुई थी उनकी भी एक अलग खूबसूरती थी। और मैंने इसको ये शेप देने की कोशिश की है कि सेंटर से एक दरख्त और साइड से इसको एक सर्कल जो है वो लगाया है। बहरहाल जो भी रहा है मुझे बताइएगा, ताकि मैं प्लांट को ये धागे से आज़ाद कर सेम पुराने वाली शेप दे सकूं, कुदरती तौर पर जो इसके कदीम दरख्त की आ रही थी। बहरहाल इसको मैंने मज़ीद जो है थोड़ा सा टाई किया ताकि सेंटर में एक दरख्त की लुक फिर से जो है वाज़े हो जाए, इस तरीके से करते हुए। और एक सर्कल जो है फिर से चल पड़े प्लांट का। इस टॉप को मैंने फिर एक छोटे से धागे की मदद से अच्छा सा टाई किया, बहुत सॉफ्टली। और अभी भी इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही थी, तो अगर इसको चाहें तो निकाल दें, वो भी बेहतर रहेगा। लेकिन ये डिसीजन मैं बाद में ही लूँगी। अगर कुछ लोगों ने कहा कि इनिशियल स्टेज पे प्लांट जो है बेहतर लग रहा था, तब फिर मैं इसको जो है डिसाइड करूँगी कि इसको कट करूँ या नहीं। अगर इस तरीके से ही इसकी लुक बेहतर लग रही है, ये लेफ़्ट साइड पे एक अलग ग्रोथ होगी जो कि ट्रेलिंग में जाएगी। इसको थोड़ा ऊंची जगह पर रखने का मेरा प्लान है। थोड़ी सी शेप जो है बेहतर हो जाने के बाद, रीपॉटिंग के बाद, मैं इसको एक अच्छी सी बेहतरीन कोशिश करूँगी कि फिर से ही लुक दूँ। तो बहरहाल साइड पे, राइट साइड पे मैंने एक छोटी सी लकड़ी की जो है सपोर्ट भी दी है इसको, ताकि ये बेहतर हो जाए। और मैंने राइट साइड पर एक बड़ी सी स्टेम भी प्लांटेशन के लिए लगा दी है, ताकि ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाए और सेंटर वाला बोनसाई जो है दरख्त वो मौजूद रहे। ये एक ही दरख्त के तकरीबन 3 मैंने जो है काम लिए हैं। दरमियान में दरख्त, एक साइड पे जो है ट्रेलिंग जाएगी और सेंटर में से सर्कल जाएगा प्लांट का। एक ही बोनसाई के साथ साथ मैंने एक ही प्लांट से 2 या 3 काम लेने की कोशिश की है। अब आपकी राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगी और बाइसे फ़ख्र होगी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने सब्सक्राइबर की और या देखने वाले न्यू जो व्यूवर्स हैं उनकी राय के मुताबिक मैं इस बोनसाई को ढाल सकूं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इस प्लांट में मौजूद जो भी राय आप देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। ये तकरीबन फ़ाइनल लुक आ रहा है मेरे इस प्लांट का। साइड से निकली हुई स्टेम जो लेफ़्ट साइड पर है, इसको भी मैंने, ये स्टेम जो है इसको मैं फिर से जो है टाई कर दूंगी और ये सर्कल जो है बेहतरीन करने की कोशिश करूंगी। एकदम जो है बोनसाई बेहतर नहीं होता, बोनसाई बनने में काफ़ी ही टाइम जो है दरकार होता है। ये तकरीबन जो है फ़ाइनल लुक आ रही है इस प्लांट की, और बेस तकरीबन आप देख सकते हैं तकरीबन शेप जो है मुकम्मल हो गई है। वुडी स्टेम जो है मुकम्मल तौर पर महसूस हो रही है, वाज़ेह शक्ल महसूस हो रही है वुडी प्लांट की। फ़ाइनल लुक जिसको भी पसंद आए मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करे। अच्छा या बुरा दोनों ही कमेंट्स की मैं मुंतज़िर रहूँगी, आप लोगों के राय की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।